ये कांग्रेस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज ये कहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों में बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग आरक्षण, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पे किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आए तो भारतीयों पर विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स क्या है जानते हैं आप? कांग्रेस का ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब जानते हैं, मुगलों में सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था। शाहजहां ने औरंगजेब के बारे में लिखा है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो, क्योंकि तूने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, अगर औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। लाइब्रेरी कहती है, वहां पे कहते हैं इसके बारे में कि औरंगजेब इतना क्रूर था, उसने हिंदुओं पे एक जजिया कर लगाया था। इस जजिया कर का मतलब हिंदुओं के लिए था, या तो जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो। आज कांग्रेस औरंगजेब के राह पर चल रही है, कहती विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके बाप ने, आपके बाप दादों ने, आपके पिता ने, आपके बाबा ने, आपकी मां ने या आपकी दादी ने कोई संपत्ति अर्जित की है और उस संपत्ति विरासत में आपके नाम पर आई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में हमने कहा कि अगर मां बाप की संपत्ति है तो सतह बेटे के नाम पे आ जाएगी। अगर पिता जीते जी अपने पुत्र के नाम पे करना चाहता है तो मात्र 5,000 रुपए में हमने एक स्टैंप लगा करके कहा कि इसमें कोई अन्य स्टैंप नहीं लगेगा, ये व्यवस्था हम उनको देंगे। एक तरफ विरासत का सम्मान हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधी संपत्ति ये कांग्रेस के लोग ले लेंगे और आधी संपत्ति लेकर के इसको फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को देने का काम करेंगे। अब आप सोचो, आपके 4 घर का मकान है, 4 कमरे हैं, पिता ने बनाया है या आपके बाबा ने बनाया है। आज कांग्रेसी कहेंगे 4 कमरे हैं, आधा विरासत टैक्स में चला गया, यानी 2 कमरे खाली करो। अब 2 कमरे में आप रहेंगे, 2 कमरे में किसी पाकिस्तानी को रख देंगे तो क्या आपका परिवार रह पाएगा? क्या रह पाएगा? क्या आप कांग्रेस को विरासत टैक्स लगाने की छूट देंगे? क्या ये क्या कहते हैं, जब सत्ता में आए तो यानी पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, 3 तलाक को फिर से लोग लागू करेंगे और कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ को लागू करके भारत के अंदर तालिबानी शासन लाएंगे। हम कहते हैं भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भारत चलेगा, किसी शरीयत के कानून से भारत नहीं चल सकता है। यह भारत की घोषणा है, मोदी जी की घोषणा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान भारत का संचालन करेगा। ये कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार उनके खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है? अरे लिट्टी चोखी, वो भी चोखा आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे। बाटी चोखा आप भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। रोटी दाल चावल सब्जी रोटी सब आप भी खाते हैं, वो भी खाते होंगे। पकौड़ी पूड़ी आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे। लेकिन एक जगह ठहर जाता है, जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू उसमें अड़ जाता है, कहता है जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। क्या बोलता है?
जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। क्या आप कांग्रेसियों को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? क्या इनको छूट देंगे क्या? बहनों और भाइयों, राम जन्मभूमि का जो पुण्य मोदी जी के कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है, गौ हत्या करके पाप में बदल जाएगा। ये पाप कतई मत होने देना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब पाप, अपने ऊपर एक पाप का बोझ ले लेना। ये पाप नहीं आना चाहिए। भारत को भारत बने रहने के लिए इस देश की आवाज के साथ कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। इस आवाज के साथ हम सबको जुड़ना होगा और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है, मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जो कि यहां से हमारा विधायक नील रतन पटेल अस्वस्थ होने के कारण चुनावी सभा में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने कहा उनकी बिटिया है लेकिन वो स्वयं नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं जाऊंगा, जनता जनार्दन से अपील करूंगा, मोदी जी की बात को आप तक पहुंचाऊंगा और आपसे अपील करूंगा। विकास जितना काशी में हुआ है, मोदी जी ने कहा है ये तो एक झलक है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म विकास की आगे बढ़नी है। काशी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में बदलना है और इसके लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, 4 दिन का समय है। ये 4 दिन मोदी जी के लिए और देश के लिए देंगे? सभी लोग देंगे? सभी लोग देंगे? हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो, सभी लोग देंगे? ये 4 दिन आप सबको, बहनें होंगी, नौजवान होंगे, अन्नदाता किसान होंगे, हर तबके के नौजवान भी होंगे, सबसे मैं कहूंगा 4 दिन, हर दिन 10-10 घर में जाकर के मोदी जी के लिए कमल खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आप हर दिन 10-10 परिवारों को तैयार करेंगे। करेंगे? करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? 4 दिन में 40 परिवार, 40 परिवार का मतलब लगभग 200 वोट, और इन 200 वोट को 1 जून को काशी में रिकॉर्ड मात्रा में मतदान होना है। होगा? होगा? दोनों हाथ ला के बताओ, होगा? मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचे। भाई देखो, हम तो भाषण करते करते आवाज ही हमारी जवाब दे रही है, और तो ये अवधेश सिंह के कारण मेरी आवाज थोड़ी बहुत बुलंद दिखाई दे रही है, नहीं तो इससे पहले की सभा में एकदम दब गई थी। मैं देखता हूं जब इस 90 साल के बुजुर्गों को जवान हालत में घूमता है आपके बीच, तो तब मुझे लगता है कि चले अवधेश सिंह जी 90 साल की उम्र में, देखो पहले शिक्षक के प्रोफेसर थे पहले काशी विद्यापीठ में, तब मुझे लगता है कि चलो जब ये दौड़ रहे हैं तो हम तो आवाज निकाल ही सकते हैं, और इसीलिए मैं आया हूं। इतनी जोर से आवाज जानी चाहिए कि दिल्ली तक मोदी जी के तक आपकी आवाज पहुंचे। पहुंचाएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव।